Hello and welcome back to Study Medha Academy. In the last lecture, we discussed what is a drug and what are the types of drugs. हमने लास्ट लेक्चर में ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ड्रग्स क्या होते हैं ये पढ़ा था और ड्रग्स को किस किस टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हमने वो टेबल देखा था। अब आज हम ड्रग्स की वर्किंग पढ़ेंगे, ड्रग्स का और एंजाइम्स का इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जब ड्रग्स हम लेते हैं या मेडिसिन हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं और कैसे काम करते हैं। जो ये चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये क्लास 12 का चैप्टर है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और हम इसी चैप्टर के अंडर ये सब टॉपिक्स सारे कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है, तो इसीलिए अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो पहले वो देख लेना, उसके बाद में हम आगे का चैप्टर यहाँ पे चालू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे ड्रग टारगेट इंटरैक्शन। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ड्रग्स के कुछ बेसिक टारगेट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, जिस पे एक ड्रग काम करता है। तो वो हमारी बॉडी में जो उसके टारगेट्स होते हैं और ड्रग्स होते हैं जो हम लेते हैं, उनके बीच में कैसे इंटरैक्शन होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। मतलब यहाँ पे ड्रग्स की बात हो रही है। ड्रग्स को यहाँ पे बोला गया है मॉलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन का मतलब यहाँ पे ड्रग्स से है। Proteins which perform the role of biological catalyst in a body is called as enzymes। यहाँ पे enzymes की definition लिखी है कि हम enzymes किन चीज़ों को बोलते हैं। enzymes कुछ नहीं, enzymes वो proteins होते हैं जो biological catalyst के जैसे काम करते हैं। Those proteins which are crucial to communication system in the body are called receptors। अब ऐसी चीज़ें जो बॉडी के अंदर भी एक कम्युनिकेशन चलता है, अगर आपको हाथ में लगती है तो आपके ब्रेन तक ये मैसेज जाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये किसके थ्रू होता है? अगर हम किसी गरम तवे पे हाथ रखते हैं तो भी हमें गरम का एहसास होता है, हमारे दिमाग तक ये मैसेज जाता है कि यहाँ पे आपको डेंजर है, यहाँ से आप हटा लीजिए। तो वो कैसे होता है? वो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। तो ये प्रोटीन्स जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं विद इन द बॉडी, उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब थर्ड डेफिनेशन आती है, दोज प्रोटीन्स विच कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन्स। अब ये कैरियर प्रोटीन्स नाम से ही समझ आ रहा है। कैरियर मतलब किसी चीज़ को कैरी करते हैं, और क्या कैरी करते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स। एक बॉडी के अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये ट्रांसफ़र करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स पोलर मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं कैरियर प्रोटीन्स। तो ये जो 3 डेफिनेशंस थी, ये एक ड्रग के और हमारी बॉडी के कैसा इंटरैक्शन होता है एक टारगेट और एक ड्रग का, तो वो हमें समझने के लिए ये 3 डेफिनेशंस सबसे पहले समझनी बहुत ज़रूरी थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ड्रग और टारगेट का इंटरैक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, यहाँ पे ये टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ड्रग्स कैसे एक्चुअल में काम करते हैं हमारी बॉडी में। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज़ टू होल्ड द सबस्ट्रेट of a chemical reaction. Active sites of enzymes hold the substrate molecule in the suitable position so that it can be attacked by the reagent effectively. तो अब क्या होता है यहाँ पे कि जो एंजाइम होता है वो उसके सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखता है। सबस्ट्रेट मतलब वो केमिकल जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और उनके केमिकल रिएक्शन से एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होगा। अब जो एक्टिव साइट होती है एक एंजाइम की, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, जो येलो पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं एक्टिव साइट।
इसको हम लॉक एंड की मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम है पर्पल कलर का और जो हमारा सबस्ट्रेट है, वो जो सबस्ट्रेट का शेप है और जो एंजाइम में एक होल जैसा है, एक डिप्रेशन जो बना हुआ है, वो शेप एकदम फिट हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ में, जैसे आप थर्ड सी डायग्राम में देख रहे हो। एकदम वैसे ही जैसे कि एक ताले में चाबी हम लगाते हैं तो वो एकदम फिक्स हो जाती है, वैसे ही एंजाइम भी अपने सबस्ट्रेट के साथ में फिक्स हो जाता है, और इसी वजह से हम इस डायग्राम को बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। The second function of an enzyme is to provide functional groups that will attack the substrate and carry out the chemical reaction. अब जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ गए और इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे एंजाइम्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है जिनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ते हैं। ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स इन 2 डिफरेंट वेज। मतलब ये जो ड्रग्स है, ये 2 चीज़ों से जो सबस्ट्रेट का एंजाइम से अटैचमेंट है वो रोकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम देखते हैं। ड्रग्स compete with natural substrate for their attachment in the active sites of enzymes. Such drugs are called competitive inhibitors. तो अब जैसे हमने पढ़ा था, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे में अटैच हो जाते हैं तब वो कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, और इसीलिए हम ड्रग्स लेते हैं या मेडिसिन्स लेते हैं जो कि इस एंजाइम और सबस्ट्रेट के अटैचमेंट को प्रिवेंट करता है और उसी तरह से हमारी बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता है। तो अब ये जो ड्रग होता है वो 2 तरीक़ों से काम करता है, और पहला तरीका जैसे यहाँ पे हमने अभी पढ़ा, पहला होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब वो बस सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करता है और खुद जाके उस एंजाइम में फिट हो जाता है, और इसी कारण सबस्ट्रेट उस एंजाइम में फिट नहीं हो पाता है, और ये जो ड्रग है ये एंजाइम के साथ जब भी रिएक्ट कर देगा तो वो एक यूज़फुल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा अपनी बॉडी के लिए, जो कि हार्मफुल बिल्कुल नहीं होगी। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जिसमें सिर्फ ड्रग्स जो है वो कॉम्पीट करते हैं और खुद जाके पहले एंजाइम से अटैच हो जाते हैं ताकि सबस्ट्रेट्स अटैच ना हो पाए। देन सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। These bind to a different site of enzyme which is called as allosteric site. This binding of inhibitor at allosteric sites changes the shape of the active site such in a way that the substrate cannot recognize it. तो अब क्या होता है कि जो ड्रग्स होते हैं वो एक्टिव साइट पर ना जाके एक दूसरी साइट पे जाते हैं ड्रग की, जिनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। और जैसे ही ड्रग्स एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच हो जाते हैं तो वो एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप जो है वो चेंज कर देते हैं। तो अगर जैसे हमने पढ़ा था कि वो एक लॉक एंड की मॉडल के जैसे होता है, तो जैसे ही शेप एंजाइम का चेंज हो गया तो सबस्ट्रेट जो है वो उसमें फिट नहीं हो पाता है, और इसीलिए जब तक कि वो फिट नहीं होगा तब तक के केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और इसी तरह सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में केमिकल रिएक्शन रुक जाती है और ड्रग्स हमें या मेडिसिन हमें उस हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट से बचा लेती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ अ ड्रग वर्क्स इन आवर बॉडी। जैसे ही ड्रग हम कंज्यूम करते हैं तो किस तरह से कोई भी मेडिसिन हमारे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट्स को अटैच होने से बचा लेती है, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन भी नहीं होती और केमिकल रिएक्शन का आउटपुट जो कि हार्मफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए वो भी रुक जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्रग इंटरैक्शन विथ आवर टारगेट्स विथ आवर बॉडी, एंड आई होप आपको अभी तक के जो भी मैंने समझाया वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।